एक दफ़ा की बात है। सुहेल अपनी बीवी हीना और बेटी जोया के साथ एक किराए के घर में रहता था और पास ही कुछ ज़मीन थी उसकी, जिस पर वो सब्जियां उगाकर अपना गुजर बसर करता था। शदीद गर्मियों के दिन थे। तभी घर का मालिक सुहेल के पास आया और एक दिन में ही मकान खाली करने की जिद करने लगा। सुहेल, तुम्हें आज ही मकान खाली करना होगा। लेकिन इतनी जल्दी, अचानक मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मुझे इतनी जल्दी कोई मकान नहीं मिलेगा और मैं तो इतने सालों से यहाँ रह रहा हूँ और किराया देने में कभी आपको तंग भी नहीं किया। हाँ, मुझे मालूम है, लेकिन अब मेरी भी मजबूरी है। मेरे बेटे को ये जगह होटल बनाने के लिए पसंद आ गई है, इसलिए वो कल से ही काम शुरू करवाना चाहता है। लेकिन इतनी जल्दी ऐसा मुमकिन नहीं। अब मुझे कुछ दिन की मोहलत तो दें, मैं मकान खाली कर दूंगा। नहीं नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं। बस कल तक यहाँ काम शुरू हो जाएगा, इसलिए आज ही तुम्हें अपने लिए कोई दूसरा मकान ढूंढना होगा। ये कहकर मालिक मकान चला जाता है और सुहेल और उसकी बीवी ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि इतनी जल्दी दूसरे घर का बंदोबस्त कैसे होगा। अब क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे अपनी बेटी को लेकर? परेशान न हो, तुम ऐसा करो, घर का सामान बांध लो, मैं कोई और घर ढूंढने जाता हूँ। क्या पता कोई मकान मिल जाए। जी ठीक है। इतना कहकर सुहेल तेज धूप में मकान ढूंढने निकल जाता है, लेकिन उसे कहीं भी अपनी हैसियत के मुताबिक मकान नहीं मिलता। वो इस तरह सारा दिन धूप में घूमता है, लेकिन मकान का बंदोबस्त नहीं हो पाता और वो मायूस घर लौट जाता है। दूसरे दिन सवेरे ही सुहेल फिर से घर की तलाश में निकल जाता है और उसके जाते ही मालिक मकान का बेटा आ जाता है और उनका सारा सामान घर से बाहर फेंकने लगता है। अरे, ये क्या कर रहे हो? ऐसा ना करो। तुम लोगों को बोला था कल ही मकान खाली कर देना। वो तो शुक्र करो तुम्हें रात गुजारने की मोहलत दे दी और अब मुझे यहाँ काम शुरू करवाना है, इसलिए अपना सामान लो और यहाँ से निकलो। लेकिन अभी मेरे पापा को आने दो, उनके आते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। मालिक मकान का बेटा बोला, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। ये कहकर वो दोनों माँ बेटी को घर से निकाल देता है। हिना और जोया घर से कुछ दूर दरख्त के नीचे जाके बैठ जाती हैं। क्योंकि गर्मियों के दिन थे, तेज धूप थी, ऐसे में बाहर बैठना उनके लिए मुहाल हो रहा था। माँ, मुझे बहुत प्यास लग रही है और इतनी तेज धूप से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। बस कुछ देर सब्र करो मेरी बेटी, अभी तुम्हारे पापा आ जाएंगे तो मैं तुम्हारे लिए पानी ले आऊंगी। सुहेल जब वापस आता है तो अपनी बीवी और बेटी को दरख्त के पास बैठा देखकर परेशान हो जाता है। ये तुम लोग इस तरह बाहर क्यों बैठे हो? पापा, मालिक मकान के बेटे ने हमें घर से निकाल दिया, इसलिए हम यहाँ बैठकर आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ? आपको मिला कोई किराए का मकान? नहीं, मुझे कोई घर नहीं मिला और जो मिल रहा था उसका किराया हमारी हैसियत से बहुत ज़्यादा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप परेशान ना हो, जब तक कोई मकान नहीं मिलता हम अपने खेतों में जाकर रह लेते हैं। इस तरह वो तीनों अपने खेत में ही छोटी सी झोंपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। कुछ दिन तो वो अपने खेत की सब्जियां खाकर ही अपना गुजारा कर लेते हैं, लेकिन चंद ही दिन में तेज धूप की वजह से जोया बीमार पड़ जाती है और साथ ही सुहेल की फसल भी मुरझा जाती है और आखिरकार वो वक्त आ ही जाता है जब उन लोगों को सिर्फ पानी पीकर ही अपनी भूख मिटानी पड़ती है। अब क्या होगा? हमारी फसल भी सब मुरझा गई। अब तो हमारे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है। मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं सुबह से कुछ नहीं खाया। बेटा परेशान ना हो, मैं जाता हूँ और कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। ये कहकर सुहेल उन दोनों को झोंपड़ी में छोड़कर चला जाता है। माँ, मुझे बहुत प्यास लग रही है, हल खुश्क हो रहा है। ये कहते ही जोया बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। अरे बेटा उठो, ये क्या हुआ तुम्हें? मेरी बच्ची उठो। ये कहकर वो पानी लेने के लिए घड़े के पास भागती है तो देखती है घड़ा खाली है
वो जल्दी से घड़ा लेकर नदी के पास पानी भरने जाती है। नदी के पास जाके हिना जोर जोर से रोने लगती है। हमने तो कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आज अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने भूख और प्यास से तड़पता देखना पड़ रहा है। वो रोती जाती है और बोलती जाती है कि इसके आंसू नदी में गिरने लगते हैं, और नदी में से आंसू गिरते ही एक परी बाहर आती है। हिना परी को देख के घबरा जाती है। घबराओ नहीं, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस वक्त तुम लोग बहुत मुश्किल में हो। मैं अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने भूख और प्यास से तड़पता हुआ नहीं देख सकती। परेशान ना हो, मैं तुम्हें ये जादुई पानी दे रही हूँ। तुम इसे अपनी बेटी को पिलाओ और अपनी फसल पर डालो। सारी सब्जियाँ दोबारा से हरी भरी हो जाएंगी, और इन सब्जियों से तुम जो भी मांगोगी वो पूरा होगा। ये कहकर परी गायब हो जाती है, और हिना पानी लेकर घड़ा लेकर अपने घर आ जाती है और अपनी बेटी को वो पानी पिलाती है। पानी पीते ही जोया एकदम हशाश बशाश हो जाती है। फिर हिना वो पानी अपनी फसल पर डालती है, तो फौरन ही वो सब्जियां भी हरी भरी हो जाती हैं। जोया और हिना ये देखकर बहुत खुश होती हैं। तभी सुहेल भी वहाँ आ जाता है और अपना हरा भरा खेत देखकर बहुत खुश हो जाता है। ये सब कैसे हुआ? मेरी फसल तो सूख गई थी। हिना उसको सारी बात बताती है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर घर का भी इंतज़ाम हो जाता तो कितना अच्छा होता। सुहेल का ये कहना था कि देखते ही देखते सब्जियों का एक शानदार घर तैयार हो जाता है। वो तीनों इतना शानदार घर देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। ये खुद ही इतना शानदार सब्जियों का घर कैसे बन गया? तभी सब्जियों के घर से आवाज़ आती है, ये तुम्हारी सब्जियों पर जादुई पानी डालने और साथ ही घर की ख्वाहिश करने से बना है। अब तुम लोग इस घर में सुख और चैन से जिंदगी बसर कर सकते हो। ये सुनते ही वो तीनों बहुत खुश होते हैं और दिल ही दिल में नदी की परी का शुक्रिया अदा करते हैं।